नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरएसवीपी ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है हमारे आरएसवीपी डैशबोर्ड का लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पर आपको वो आईडी और पासवर्ड डालना है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वन बाय वन स्टेप पे जाके कैसे हमें क्वेश्चन क्रिएट करना है, किस तरह से हम क्लाइंट को लिंक भेजेंगे और किस तरह से उनका रिवर्ट हमारे पास आएगा। वन बाय वन हम सारे एक बार स्क्रीन्स को चेक कर लेते हैं। एक पूरा आरएसवीपी का जो पैनल हम ये पूरा क्रिएट करके देख लेते हैं, किस तरह से ये काम करता है। हम यहाँ पर एक आईडी पासवर्ड हम यहाँ पर डालते हैं और इसे साइन इन कर देते हैं। साइन इन करते ही हमारे सामने है हमारे आरएसवीपी का एडमिन पैनल, जिसके अंदर अभी हमने कोई इवेंट क्रिएट नहीं करा हुआ है, लेकिन अब हम यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट करेंगे। देखेंगे किस तरह से हमें क्वेश्चनेयर बनाना है और इवेंट क्रिएट करने से पहले हमें किस तरह के इवेंट के टाइटल और वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड इवेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे इवेंट यूआरएल, पासपोर्ट, इवेंट टाइटल और ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको अपने इवेंट का यूआरएल डालना है, मतलब जिनकी वेडिंग है हम उनका नाम भी डाल सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग एक इवेंट का यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो ब्राइड एंड ग्रूम है उन्हीं का हमने नाम डाला है। इवेंट यूआरएल के अंदर एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए। ये जो यूआरएल रहेगा वो विदाउट स्पेस रहेगा और ये इजी तरह से ये रखना है। फिर आता है पासकोड। अब ये जो पासकोड है ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, नहीं तो आप एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। पासकोड गेस्ट से पूछा जाएगा जब वो आरएसवीपी के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और जब वो आरएसवीपी का फॉर्म भरने जाएँगे, उससे पहले उनसे एक पासकोड पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट को वो हैसल ना हो पासकोड की, तो आप वो हटा सकते हैं, नहीं तो आप रख भी सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इवेंट टाइटल। अब इवेंट टाइटल के अंदर हम दूल्हा-दुल्हन का ही नाम रखते हैं, क्योंकि ये जो नाम है वो उनको फॉर्म फिल करते वक़्त दिखाई देता है। इसके बाद हमारे पास आता है आरएसवीपी का स्टेटस, जो कि अभी ओपन है और यहाँ पर हम इवेंट का डेट डाल सकते हैं। जो भी वेडिंग की या जो इवेंट की जो आपका डेट है वो आप उसमें यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आपकी वेडिंग की इवेंट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया है वेडिंग का डिस्क्रिप्शन और एक बार सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट इवेंट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एक और पेज है जिसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज का एक डायलॉग बॉक्स आया है। यहाँ पर आप इवेंट से रिलेटेड, ब्राइड एंड ग्रूम से रिलेटेड कोई भी इमेज डाल सकते हैं। ये इमेज भी जो उनके गेस्ट हैं उनको शो होगी। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर दिया है, मतलब उसे अपलोड कर दिया है यहाँ पर और अपलोड होने के बाद इमेज आप यहाँ पर सेव इवेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर सेव इवेंट होता है, यहाँ पर आपको इसका डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, फिर आप बैक आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट कर दिया है हमने, लिखा आ रहा है करण वेड साक्षी और यहाँ पर वेडिंग का डेट आ गया है, इसका जो स्टेटस है वो ओपन है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे इसमें क्वेश्चंस ऐड करने की तरफ कि किस तरह के आप यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस यहाँ और यहाँ पर एडिट इवेंट, जो भी हमने इवेंट क्रिएट किया है उसे आप यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करके आप नए क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए अब हम क्लिक करेंगे क्वेश्चंस पर। अब जिस तरह से यहाँ पे लिखा है न्यू क्वेश्चन एडेड टू दिस इवेंट, तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऐड क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एक लिस्ट देख सकते हो आप। इतने टाइप के आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। तो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को ऐड करके देखेंगे। तो सबसे पहला है आरएसवीपी। तो आरएसवीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक हमने डेमो जॉयफुली यस और रिग्रेटफुली नो लिखा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को ऐड करेंगे और उसी के फॉलो अप क्वेश्चंस भी ऐड करते रहेंगे और किस तरह से ऐड होता है और किस तरह से काम करते हैं अब हम वो लिखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डालते हैं। तो ये आया सबसे पहला क्वेश्चन, विल यू बी अटेंडिंग द वेडिंग। अब इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, जॉयफुली यस, रिग्रेटफुली नो। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाली हुई है और यहाँ पर एक कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग में वो
आपको टाइटल लिखना है जो आपको एक्सेल शीट पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो टाइटल रहेगा, यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर जो हेडिंग रहेगी, आपको यहाँ पर वो मेंशन करनी है। तो आप यहाँ पर अटेंडिंग या आरएसवीपी कोई भी एक टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि ऑप्शनल, रिक्वायर्ड, आर्काइव और इज़ एंड। अब हर एक ऑप्शन का एक अलग मतलब है। ऑप्शनल का मतलब इस क्वेश्चन का जवाब देना ऑप्शनल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। रिक्वायर्ड का मतलब कि इसका जवाब देना मैंडेटरी है। आर्काइव का मतलब ये रहेगा कि अगर आपने इसको टिक कर दिया तो ये आपको क्वेश्चन पैनल में दिखेगा तो सही, लेकिन ये गेस्ट को नहीं दिखेगा, तो ये आर्काइव हम रिमूव कर देते हैं। और इस एंड का मतलब ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद आरएसवीपी आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इसे भी अब यहाँ हम हटा देते हैं। तो ये जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन हम ऐड कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर एक फॉलो अप क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिग्रेटफुली नो। अगर हम यहाँ पर फॉलो अप क्वेश्चन ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि आप वेडिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हम इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन किसी भी एक टेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट फॉर्मेट में इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा, फॉलो अप क्वेश्चन इसका। अब मैं इसका एक कॉलम हेडिंग है वो मेंशन यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर इसका जो कॉलम हेडिंग है वो आ गया है, और यहाँ पर सेम चीज़ है कि ये इज़ रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है, तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड डाल देते हैं और इसको इज़ एंड भी कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई गेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर वहीं पर ही आरएसवीपी उनके लिए बंद हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम वापस ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं और उसमें से कोई एक जो ऑप्शन है वो आपका गेस्ट सिलेक्ट कर सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन डालते हैं। तो हमने यहाँ पर डाला हाउ मेनी मेंबर्स विल बी अटेंडिंग द वेडिंग, मतलब इसमें आपके कितने जो गेस्ट के कितने मेंबर्स हैं जो यहाँ पर अटेंड करेंगे। अब यहाँ पर हम ऑप्शन डाल सकते हैं 1, 2, यहाँ पर एक चॉइस और ऐड कर देते हैं 3+, राइट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। इनमें से कोई भी एक जो ऑप्शन है वो गेस्ट सिलेक्ट कर सकता है। अब पहले हम इसका एक कॉलम हेडिंग डाल देते हैं जो हमें एक्सेल शीट पे दिखेगा, मेंबर्स अटेंडिंग। अब इसके अंदर हम इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि अगर 2 लोग आ रहे हैं तो उन मेंबर्स के नाम क्या है? अगर 3 या 5 लोग आ रहे हैं तो उनके कितने नाम हैं? तो उनके नाम के अकॉर्डिंग आपको एक मेंबर का एस्टिमेट पता पड़ जाएगा कितने मेंबर्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन में टेक्स्ट डाल देते हैं और ये चीज़ आ सिमिलरली 3+ के लिए भी हम ये सेम चीज़ कर देते हैं। अब जो हमारा फॉलो अप क्वेश्चन है, उसका जो कॉलम हेडिंग है, उसमें भी हम मेंबर नेम डाल देते हैं, क्योंकि एक्सेल शीट के अंदर यही ऊपर दिखेगा और उसके नीचे फिर वो चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे भी ये आपके ऊपर है कि इसको ऑप्शनल रखना है, रिक्वायर रखना है। इस क्वेश्चन के लिए हम इसे ऑप्शनल रख देते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है वो रेडी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टेक्स्ट फॉर्मेट में। टेक्स्ट फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में होगा ये कि जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपके गेस्ट उसको टाइप करके, उसको लिख के आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन डाला है, प्लीज़ शेयर अ कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर हमने गेस्ट से कॉन्टैक्ट नंबर माँगा है, इसके थ्रू हम उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर एक कॉलम हेडिंग भी ऐड कर देते हैं। ये ऑप्शनल है या रिक्वायर्ड है, वो आपके क्वेश्चन के बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन आप गेस्ट से पूछ रहे हैं, वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ऐड क्वेश्चन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक डेट का फॉर्मेट आया है, डेट। तो अभी हम यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ मेंशन योर अराइवल डेट, मतलब गेस्ट कितनी तारीख को आने वाला है वो हमने यहाँ पर उनसे पूछा है। और कॉलम हेडिंग के अंदर हम डेट ऑफ अराइवल का एक जो टाइटल है वो डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पर अब है टाइम। अब हम इसी तरह यहाँ पर उनसे आने का टाइम भी पूछ सकते हैं, प्लीज़ मेंशन योर एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम। और ये इसी तरह यहाँ पे हम कॉलम हेडिंग जो है वो भी इसको दे देते हैं। ये आगे टाइम ऑफ अराइवल, ये चीज़ हम रिक्वायर्ड कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ मैंडेटरी होती है गेस्ट के लिए बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है डेट एंड टाइम।
अब जिस तरह अभी हमने सेपरेटली डेट और टाइम पूछा है, उसी तरह हम एक साथ भी डेट और टाइम का डेटा गेस्ट से ले सकते हैं। प्लीज़ मेंशन योर डिपार्चर डेट एंड टाइम। जिस तरह भी हमने इंडिविजुअली डेट और टाइम को हमने इंडिविजुअली पूछा, वो भी अराइवल का, तो अब हम डिपार्चर का डेट और टाइम साथ में ले सकते हैं। उसी तरह आप अलग-अलग भी डिपार्चर टाइमिंग के लिए भी अलग-अलग डेट और टाइम पूछ सकते हैं। यहाँ के कॉलम हेडिंग में हम डाल देते हैं डिपार्चर और इसको दे देते हैं रिक्वायर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मल्टी सेलेक्ट। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इसमें मल्टीपल, जैसे एमसीक्यू में तो कोई एक ऑप्शन गेस सिलेक्ट कर सकता था, इसके अंदर आप उसे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो उसी तरह का अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन डालेंगे, तो उसी तरह का हम यहाँ पर ऑप्शंस भी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर डाला प्लीज़ सिलेक्ट योर प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रैवल। तो मोड ऑफ ट्रैवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारे डाल देते हैं ऑप्शंस। अब और ऑप्शन ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ऐड चॉइस के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन सिलेक्ट करे हैं। इसमें से कोई 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, जिस तरह का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग गेस्ट जो है अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके हम फॉलो-अप क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बाय एयर है, बाय ट्रेन है, तो आप पीएनआर नंबर या जो फ्लाइट की टिकट के नंबर है वो सब आप मँगवा सकते हो। इसका हम कॉलम हेडिंग ऐड कर देते हैं मोड ऑफ ट्रैवल के नाम से। तो जो ये 7th क्वेश्चन है वो भी हमने ऐड कर लिया है। लास्ट हम चलते हैं फाइल अपलोड पे। फाइल अपलोड के अंदर आप जो भी गेस्ट की टिकट का फ़ोटो है, भले ही वो फ्लाइट का फ़ोटो है या ट्रेन की टिकट का फ़ोटो हो, वो आप यहाँ पर अपलोड करवा सकते हो गेस्ट के थ्रू, ताकि आप खुद जो भी उनके डेट, टाइम और जो पीएनआर नंबर्स हैं वो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई है टिकट फ़ोटो। और ये फॉर सपोज़ हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमें गेस्ट से और कुछ नहीं पूछना है। तो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हो, उसे आप रिक्वायर्ड कर दीजिए, और अगर ऑप्शनल हो तो ऑप्शनल भी रहने दे सकते हैं। और अगर आपके आरएसवीपी का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इस एंड के बटन को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर जो आरएसवीपी है, वो ये लास्ट क्वेश्चन पूछने के बाद गेस्ट के एंड से बंद हो जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, एक बार डाल लेने के बाद आप ऊपर जो सेव चेंजेस के बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जो अभी हमारा क्वेश्चनेयर है वो रेडी है। हमने हर तरह के क्वेश्चंस इसमें एक बार डाल के देख लिए हैं। हमारी तरफ से आरएसवीपी के जितने क्वेश्चंस हमें पूछने थे वो ऐड हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं बैक, और यहाँ पर जो हमारा करण वैद साक्षी का जो पैनल है, इसके अंदर जो हमने इवेंट क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने 8 क्वेश्चंस ऐड करे हैं, वो सभी बन चुके हैं। तो अब इसकी लिंक जनरेट करने के लिए और लिंक को शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो शेयर का बटन है, शेयर इवेंट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो इवेंट का यूआरएल है, वो दिख जाएगा, और जो इवेंट का पासकोड है, वो भी दिखेगा। तो एक बार हम कॉपी ऑल कर लेते हैं, और ये किस तरह से शेयर होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो पेस्ट किया है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे करण वेट साक्षी प्लीज़ टेक अ क्विक मोमेंट टू फिल आउट द आरएसवीपी सो वी कैन प्लान बेटर। यहाँ पर लिंक आ गई है और यहाँ पे पासकोड आ गया है। अगर आप इसे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, तो इसका जो व्यू है, जो ये लिंक है, वो क्लिकेबल फॉर्म में आपको नज़र आएगी, और ये पासकोड आपको डालना पड़ेगा। तो अब हम ये गेस्ट के एंड से चेक कर लेते हैं कि गेस्ट को ये जो भी क्वेश्चन है वो किस तरह से दिखेगा। तो गेस्ट के एंड के थ्रू देखने के लिए यहाँ पे जो आई बटन है, जो व्यू इवेंट है, वो हम चेक करते हैं। तो अब हम आ गए हैं गेस्ट पैनल पर, जहाँ पे अब हमको सभी क्वेरीज़ का जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। किस तरह से हमें जो हमने क्वेश्चन है प्रिपेयर करा है, वो किस तरह से हमें दिखेगा, और हम किस किस तरह से उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक बार वो चेक करते हैं। तो अभी जो सबसे ऊपर टाइटल आ रहा है, वो करण वट साक्षी का आ रहा है, जिसके अंदर उनकी डेट दिख रही है, जो पीछे हमने उनकी फ़ोटो अपलोड करी थी वो दिख रही है, और यहाँ पे माँग रहे हैं इवेंट पासकोड, जो हमने इवेंट क्रिएट करते वक़्त जनरेट किया था। तो हम यहाँ पे वो इवेंट पासकोड डाल देते हैं, और जैसे इवेंट पासकोड डाला की चीज़ हम अंदर आ गए, और अब हम ये हमसे फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे हमने अब अपने फ़ोन नंबर मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और हम देखते हैं हमसे किस तरह टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले हमारा नाम पूछा है, तो आप जो भी गेस्ट है उन्हें अपना नाम डालना है।
नाम मेंशन करने के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो हमसे पूछा जा रहा है, विल यू बी अटेंडिंग द वेडिंग? तो हम जॉयफुली येस के ऊपर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी अटेंडिंग द वेडिंग? हम यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने फ़ॉलो अप क्वेश्चन ऐड किया था, वो हमसे पूछा जाएगा। तो एक बार हम 3 प्लस करते हैं एंड हम नेक्स्ट करते हैं। तो प्लीज़ शेयर द नेम्स ऑफ द अटेंडिंग मेंबर्स। अब यहाँ पर जो भी हमारे अटेंडिंग मेंबर्स हैं, उनके हम एक बार नाम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारे तीनों गेस्ट थे, उनके नाम डाल दिए हैं। फिर हम नेक्स्ट करते हैं और अब ये हमसे पूछा, प्लीज़ शेयर अ कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कोऑर्डिनेशन। जो भी वैसे तो हमने पहले आगे डाल दिया था, जिस टाइप का हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। प्लीज़ मेंशन योर अराइवल डेट। अब जो भी यहाँ पे डेट पिकर है, जो भी आपका कैलेंडर ओपन होगा, गेस्ट उसके अकॉर्डिंग जिस भी तारीख को आ रहा होगा, वो डेट वो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और यहाँ पर अब प्लीज़ मेंशन योर एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम। जो हमने क्वेश्चन यहाँ डाला था, वहीं पर ही अब हमको एक टाइम भी पूछा जा रहा है, तो जो भी गेस्ट की अराइवल टाइमिंग होगी, वो उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। एक बार टाइम सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब कि हमसे डिपार्चर डेट के बारे में पूछ रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे फटाफट से सिलेक्ट करके अ, डाल देते हैं। और डेट और टाइम मेंशन करने के बाद डिपार्चर के हम नेक्स्ट करेंगे और प्लीज़ सिलेक्ट अ प्रेफरेबल मोड ऑफ ट्रैवल। अब जिस भी ट्रैवल के थ्रू गेस्ट आएँगे, वो इसमें बता देंगे एंड नेक्स्ट इसमें हम अपनी टिकट साइज़ अपलोड कर सकते हैं। जो भी हमारा टिकट रहेगा, उसका पीडीएफ या फ़ोटो इसमें यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर 2 एमबी का मैक्सिमम साइज़ है और नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आरएसवीपी हमारा जो पूरा है वो डन हो गया है। स्टार्ट अ न्यू रिस्पॉन्स में फिर आप किसी भी नए अ, व्यक्ति का इसमें आरएसवीपी भर सकते हैं। तो आरएसवीपी जैसे ही आएगा, तो अब आप वापस अपने एडमिन पैनल पर आ जाइए और अब आप यहाँ देखेंगे एक रिस्पॉन्स मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें। एंड पहले जो हमने यू विल यू बी अटेंडिंग द वेडिंग आ रहा है, इसको रिग्रेटफुली नो करके नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे विल मिस यू वाला जो भी है वो आएगा और यहाँ पे हमने अभी नो कर दिया है, तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आरएसवीपी बंद हो गया। स्टार्ट न्यू रिस्पॉन्स के अंदर जाते हैं, अब हम बैक आते हैं और अब जो रिस्पॉन्सेज़ हैं, जो गेस्ट की तरफ से आ रहे हैं, हमें वो चेक करने हैं, तो एक बार हम वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको रिस्पॉन्सेज़ के ऊपर क्लिक करना होगा एंड देन आप देखेंगे कि यहाँ पे वो सारे रिस्पॉन्सेज़ हैं, जिनके क्वेश्चंस हमने बनाए थे। तो ऊपर जो ये जो टाइटल्स आ रहे हैं, ये वही है जो हमने कॉलम्स नेम में डाले थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अलग-अलग टेस्ट के सबके रिस्पॉन्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सर्च के साथ। हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे कि किस कॉलम के अंदर हमें क्या चीज़ सर्च करनी है। तो अगर फर्स्ट नेम के अंदर जाके अगर हम यहाँ पे पार्टी का नेम सर्च करें, तो यहाँ पर वो पार्टी आ जाती है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे अटेंडिंग के अंदर जाएँ और येस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर वही सारी पार्टीज़ आएँगी जो वेडिंग के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह आप अलग-अलग कॉलम्स के अंदर जाकर सभी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हमने बनाए थे, उन सभी के यहाँ पे कॉलम नेम यहाँ पर लिखे हैं। तो इसी तरह अगर हम डिपार्चर में जाएँ, तो हम यहाँ पर डेट या टाइम के अकॉर्डिंग अ, जो है पार्टीज़ को वैसा सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक डेट और टाइम को पिक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं और जब अगर हम उसे सर्च करते हैं, तो देखते हैं कि जिस टाइम पर एक पार्टी है, एक गेस्ट है जो इस डेट और टाइम के दिन उनका डिपार्चर है, तो वो आपको मिल गया है यहाँ पर। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। इसके बाद यहाँ पर कई सारे सॉर्ट और फ़िल्टर्स हमने लगा के रखे हैं। जिस तरह से यहाँ पर जॉयफुल येस वाले हैं, उनकी अगर आपको पार्टीज़ को देखना है, तो यहाँ पर सिर्फ़ वही पार्टीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और फ़िल्टर लगा है कि जो लोग बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं या सिर्फ़ बाय एयर से आ रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं। तो यहाँ पर एक पार्टी आ गई है और अगर आपको किसी भी तरह के फ़िल्टर को सबको यहाँ पे क्लियर करना है, तो यहाँ पर क्लियर का बटन दिया हुआ है, आप उसे यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं।
तो मेंबर्स में हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं 3 प्लस को। जो भी 3 प्लस मेंबर्स है वो यहाँ पर सब आ गए हैं और यहाँ पर जॉयफुली गेस्ट है। और इसके साथ अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो लोग सिर्फ बाय ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर मल्टीपल सॉर्ट और फ़िल्टर लगाकर जो एक्सेल शीट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वही एक्सेल डाउनलोड होगी जो इस करंट स्टेट पर है। इस तरह यहाँ पर आप मल्टीपल सॉर्ट और फ़िल्टर लगा के आप अपने गेस्ट की जो लिस्ट है वो सारी देख सकते हैं। तो अब हम कुछ मैनुअल रिस्पॉन्सेज़ जो हैं इसमें ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी है जो आपको टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, उन्होंने आपको सिर्फ़ टिकट का एक फ़ोटो भेजा, अब उनके बिहाफ़ पे अगर आपको रिस्पॉन्सेज़ ऐड करने हैं, तो यहाँ रिस्पॉन्सेज़ के ऊपर क्लिक करके आप एक मैनुअल रिस्पॉन्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक पार्टी खुद ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पर ये पूरा चीज़ कीबोर्ड से ही कर सकते हैं आप, इसमें आपको माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप पार्टी के नेम ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो सारे हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमसे डेट ऑफ अराइवल पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर हम सीधा मैनुअली डेट डाल देते हैं एंड इस तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब एंटर दबाने पर हम उस टैब के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर अब हम जो इस तरह से हमने डेट और टाइम एंटर कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिपार्चर पे। डिपार्चर पे पहले अब आपको डेट और टाइम हम पहले पिक कर लेते हैं। तो जो भी आपकी वेडिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया कंफर्म। अब यहाँ पर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट कर लेंगे एंड तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप टिकट की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और एक बार जैसे ही आपका ये सारा कंप्लीट हो जाता है, अभी जैसे ऑरेंज कलर में दिख रहा है, तो एक बार जब आप इसे सेव कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली वाइट कलर में हो जाएगा। इसका मतलब ये सेव है। तो कहीं पे भी अगर आपको ऑरेंज लाइन दिख रहा हो, इसका मतलब वो अभी अनसेव है। तो ये था हमारा जो पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल, आपको यहाँ से पूरी लिस्ट मिल जाएगी एक्सेल की एंड टू बी ऑनेस्ट आपको एक्सेल की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहीं पर ही अपने सारे क्लाइंट का डेटा सॉर्ट और फ़िल्टर करके एक्सेल में डाल के आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बहुत ही ईज़ी टू यूज़ ये आरएसवीपी सॉफ्टवेयर है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। अ, एक बार आप इसका डेमो ट्राई ज़रूर करें। एक बार आप खुद भी इसे यूज़ करें तो आपको पता पड़ जाएगा कितना ईज़ी टू यूज़ और बहुत ही अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके गेस्ट के लिए भी। तो एक बार आप ये ट्राई ज़रूर करें, एक बार आप उसका डेमो लें और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।